योर स्ट्रॉन्ग विल कैन मूव द माउंटेन्स। आपकी स्ट्रॉन्ग विल, आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति पर्वत हिला सकती है। यस। सो अपनी इच्छा शक्ति पे करिए पूरा का पूरा विश्वास और आइए शुरू करते हैं आज की स्पोकन क्लास। हाय, मैं हूं मुकुल पांडे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज स्पोकन इंग्लिश के लिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए बिकॉज इट्स ए डिमांड ऑफ टाइम। ओके, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। एआई के इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे काफी सारे जॉब्स हैं जिनका नेचर बदल जाएगा और काफी सारे ऐसे जॉब्स हैं जो हमेशा के लिए ऑब्सलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे में आपको कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना है, अपनी इंग्लिश पे बहुत काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम करना है, आपको अपनी स्मार्टनेस पे बहुत काम करना होता है। सो इसी सब बातों को टारगेट करते हुए हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे नई नई बातें सीखने के लिए। आज जो मैं आपको आज की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं वो है यूज ऑफ कैन। कैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफी इंग्लिश में। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अक्सर लोगों को कैन का यूज करते हुए सुना भी होगा। कैसे इस्तेमाल करते हैं वेरी शॉर्टली बहुत जल्दी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल का रेफरेंस लूंगा और इससे आपको वो बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूं आई कैन स्पीक इन 2 लैंग्वेजेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं, आई यानी मैं, 2 भाषाओं में बोल सकता हूं। तो मेरी एबिलिटी किस बात की है? मेरी एबिलिटी किस बात की है कि मैं स्पीक यानी बोल सकता हूं, वो भी 2 भाषाओं में। ओके, तो मैं अगर अपनी एबिलिटी बताना चाहता हूं, ये मेरी एबिलिटी क्या है कि मैं क्या कर सकता हूं, उसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्शन। और उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा कैन। ओके, नाउ इस बात का ध्यान में रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यानी प्रेजेंट के संदर्भ में बात कर रहे हो, यानी आप क्या कर सकते हैं या कोई इंसान क्या कर सकता है यानी प्रेजेंट में, तो आप कैन का इस्तेमाल करिएगा। मैं आपके लिए लिख देता हूं, कैन आप प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, बिकॉज अगर आपने कोड का इस्तेमाल कर लिया है तो उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और समझ में आता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि यार ग्रामर नहीं सीखे, सीधे स्पोकन इंग्लिश पे आ जाए। ठीक है, एक तरीका वो भी होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको एक हद तक ग्रामर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, सो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इससे क्या होता है कि आपका मीनिंग वही इंटैक्ट रहता है, बना रहता है जो आप कन्वे करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं जो भी अपनी बात को कन्वे करना चाहता हूँ, मेरा कन्वे या मेरा कम्युनिकेशन वही का वही बना रहेगा। मैं अपनी बात को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी ग्रामर सीख लेनी चाहिए। ओके, सो ग्रामर के रेफरेंस से अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे तो गलती का चांस कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आराम से सीखिए, आप रश मत करिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मैं जो जो आपको सिखाता हुआ जा रहा हूं, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। रिसेंटली मैंने शुड के बारे में बताया, शुड नॉट के बारे में बताया, शुड के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। जो हमारे चैनल पे अभी नए आए हुए हैं, आप मेरे पुराने प्रीवियस लेसन्स पे जाएंगे, लेसन नंबर 1 और 2 इसी पे डेडिकेटेड है। उसमें मैंने ये बताया है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बात बहुत जरूरी होती है जानना कि इसमें 2 पार्ट्स पे आपको कमांड होना जरूरी है। वो कौन कौन से मैंने बताए थे? एक तो होता है हाउ टू स्पीक, एक होता है व्हाट टू स्पीक। यानी कि व्हाट यानी क्या बोलना है, व्हाट हाउ और कैसे बोलना है। तो आपका लिहाजा कैसे आएगा, आपका सवाल सवाल लगना चाहिए, आपकी टोन टोन लगनी चाहिए। एंड यू शुड बी वेरी पोलाइट व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, बन के नहीं बोलना है, बड़ा नेचुरली ऑर्गेनिक नहीं बोलना है, आपको अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। कैसे बोलना है? आई कैन स्पीक इन 2 लैंग्वेजेस। इसी तरह से अगर मुझे बताना है किसी लड़की के बारे में कि वो क्या कर सकती है, जैसे कि ना वो बहुत अच्छी एथलीट है और वो बहुत तेज दौड़ लेती है। ओके यार, वाह, ये तो बहुत तेज दौड़ लेती है, उसका नाम मान लो ऋतु है, ऋतु बहुत तेज भाग लेती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं ऋतु कैन रन
वेरी फास्ट। ओके, यानी वो भाग तो लेती है और उसकी ये एबिलिटी है कौन से कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, प्रेजेंट में, यानी कि वो भाग लेती है। आखिरी में है बोलना चाहते हैं, आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, और आप रन लगाएंगे भागने के लिए। उससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ग्रामर में कैन एक मॉडल वर्ब होता है, इट्स अ मॉडल वर्ब। ये क्या करता है, जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं, यहाँ पे आपका जो वर्ड स्पीक है और रन है, वो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ओके, तो ये कैन क्या कर रहा है यहाँ पे, इन मेन वर्ब्स को वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो अगर मैंने कहा आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, जैसे अभी हाल मैंने आपको लेसन 1 और लेसन 2 में सिखाया था शुड के बारे में। ओके, अब शुड मैंने बताया था ये एडवाइस देने के काम में आता है। जैसे अगर मैंने बोला दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, सो एक तरह से मेरी एडवाइस हो जाएगी, यू शुड हैव हेल्दी फूड, सो ये क्या हो जाएगा, मेरी एडवाइस हो जाएगी। कैन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, अपनी एबिलिटीज को या किसी की एबिलिटी को बताने के लिए। ओके, आई होप इतना पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। आइए आगे चलते हैं। कैन का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल ना ही सिर्फ इंसानों के लिए होता है, बल्कि आप किसी वस्तु या थिंग के लिए भी कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं, आपकी मेरी, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अभी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ओके, जैसे अगर मैंने बोला दैट दिस कार कैन, दिस कार कैन गिव गुड एवरेज, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये गाड़ी, दिस कार, क्या लगा दिया, कैन, फिर क्या लगा दिया, गिव गुड एवरेज। तो ये कार अच्छा एवरेज दे सकती है। अब कार के बारे में बात कर रहे हैं, कार इंसान तो है नहीं, कार क्या आएगा, कार क्या आएगा आपका, नॉन लिविंग है, लेकिन किस कैटेगरी में आएगी, ये नाउन के तौर पे आती है। फाइन। अभी यार मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप ग्रामेटिकली अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे करिए। ओके, बिकॉज इट्स बेटर दैट यू लर्न विद अ स्लो पेस विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इंस्टीड ऑफ रशिंग। रश होने से अच्छा आएगा, हड़बड़ाने से अच्छा आएगा कि आप आराम से चलिए और इन सेंटेंसेस को बनाइए घर पे, और जो भी मैं पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे देखिएगा। सो क्या रहा है, दिस कार कैन गिव गुड एवरेज। अब इसमें क्या इस्तेमाल हुआ आएगा, नाउन का इस्तेमाल हुआ आएगा, जो कि ग्रामर में हम लोग उसको सब्जेक्ट कहते हैं। साथ में आप क्या लगाएंगे, कैन, और साथ में आप लगा दीजिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप अपनी बात को आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो आप इसमें स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, आई कैन, आप लगा सकते हैं यहाँ पे यू कैन, आप लगा सकते हैं दे कैन, और फिर आपको क्या लगा देना है साथ में, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको वो नाम या वो वस्तु रखनी है, वो थिंग रखनी है जिसके बारे में आप उसकी एबिलिटी को बताना चाहते हैं, और आप उसके बारे में बड़ी आसानी से अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरा फोन बहुत अच्छे ग्राफिक्स रन कर सकता है, तो मैं कहूँगा दैट माई फोन कैन रन, मैंने क्या बोला, माई फोन कैन रन वेरी गुड ग्राफिक्स। ओके, इसी तरह से मेरी बाइक तेज चल सकती है, माई बाइक कैन रन वेरी फास्ट, कैन रन वेरी फास्ट। मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस वेरी वेल। मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। सो आप आई कैन पे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने स्टार्ट करिए, कम से कम 5 से 10 सेंटेंसेस स्टार्ट करिए बोलने के लिए। तो ये आपको शुड के साथ करना आएगा, तो आप देखेंगे कि आप बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप दूसरे से फैसिनेट हो जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यार वो तो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, यार उसकी इंग्लिश तो कमाल की है, आप ना अपना ट्रैक छोड़ देते हो और उससे आप बाहर आ जाते हो, तो आपकी लर्निंग वहां पे रुक जाती है। आप अपने लर्निंग सिस्टम को समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो और आप आगे बढ़ते जाओ, और
आराम से बिना किसी टेंशन के अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, है ना। आप पाएंगे कि आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को, वाई इंग्लिश क्लासेस पे। मिलते हैं जल्दी किसी नए लर्निंग वीडियो के साथ में, मिलते हैं, बाय।